हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी यूपी स्टेट के जो हायर एजुकेशन है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आने वाली वैकेंसी यूपी हायर एजुकेशन सर्विस के लिए जो कि डिग्री कॉलेजों में अप टू 44 सब्जेक्ट के लिए आने वाली है। तकरीबन 1600 पोस्ट जो हैं वो आने वाली हैं और उसके लिए जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्या सिलेबस होने वाला है उसका डिटेल्स एनालिसिस अपने इस वीडियो में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिसमें मैं आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आने वाली हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में उनका डिस्कशन करूँगा। ये जो टोटल सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइडेड है और इसके अलावा कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हैं जो आपको चूज़ करने हैं और उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 पार्ट में एक्चुअली में डिवाइडेड है। पहला कौन सा पार्ट है? पहला है जो आपको रिटन और इंटरव्यू, ये दोनों बेसिस पे एग्ज़ाम होना है। रिटन एग्ज़ाम के 2 पार्ट हैं, एक है आपका जीके का और दूसरा है आपका सब्जेक्टिव का। तो जीके का जो पार्ट है वहाँ से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और इन जो जीके है इसमें क्या क्या चीज़ें रह सकती हैं। एक तो जनरल नॉलेज रहेगा, उसमें अर्थमेटिक, मीन, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड, इन सबको मिला के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्टिव होगा वो होगा 160 मार्क्स का। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा आपका 200 नंबर का, प्लस इंटरव्यू होगा 30 नंबर का, तो टोटल आएगा 230 मार्क्स का। इसी के बेसिस पे होना है सिलेक्शन, इसी पे बनेगी मेरिट। तो ये है पूरी डिटेल्स और अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में सबसे पहले जो है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ से रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन और पॉलिसी इन्वायरमेंट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये आपका यूनिट 1 में रहने वाला है। अब यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, एडवांस कंपनी अकाउंट में इशू फॉर फ्यूचर परचेज ऑफ बिजनेस, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकॉन्स्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनीज और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो का जो एनालिसिस होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग। अभी तक का जो आपने यूनिट 2 का जो भी सिलेबस देखा हुआ है इसमें 99% ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को छोड़ के जितना भी पार्ट है ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप आसानी से उसको देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या आपका नेट का एग्ज़ाम हो कॉमर्स के लिए, उन सबसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं इसके लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यूनिट 3 में अगर हम बात करें तो यूनिट 3 जो है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसमें नेचर एंड यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ यूटिलिटी एनालिसिस एंड लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, cost, revenue, price determination in different market situation, perfect competition, monopolistic competition, monopoly, price discrimination and oligopoly, oligopoly and pricing strategy। ये सब है आपके यूनिट 3 में। यूनिट 4 जो है वो है बिजनेस स्टैटिक्स एंड डाटा प्रोसेसिंग का, जिसमें डाटा के टाइप, डाटा कलेक्शन एनालिसिस, सैम्पलिंग की नीड, एरर एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसके अलावा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्मॉल सैम्पल टेस्ट जिसमें एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, और डाटा प्रोसेसिंग में एलिमेंट्स, डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन टू फंक्शनल एरिया काउंटिंग,
इन्वेंट्री कंट्रोल और मार्केटिंग। ये है यूनिट 4 में। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो इसमें बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्लानिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, स्टाफिंग, लीडिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। ये सब आपके यूनिट 5 में इन्वॉल्व है। यूनिट 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग टू बिजनेस, टाइप ऑफ बैंक एंड देयर फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एंड रूरल बैंक, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, एनपीए, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, ई बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, आईडीबीआई, आईएफसीआई, एफएससी और यूटीआई और सिफडी, ये सब शामिल है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा आपका यूनिट जो नेक्स्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट है, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है, इसके अलावा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिफिसिट फाइनेंसिंग इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आपका यूनिट नंबर 7 में है। इसके अलावा यूनिट नंबर 8 में इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर यूनिट में आते हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल एंड टैक्स इंडिकेशन, exempted income, computation of taxable income under various heads, computation of taxable income of individual and firms, deduction of tax, filing of return, different type of assessment, default of penalty। टैक्स प्लानिंग में है कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस, मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजंस, जिनमें है मेक और बाई, ओन और लीज, रिटेन और रिप्लेस, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स, शट डाउन और क्लोजर, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। तो ये सब है, इसमें से 2-3 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्टिव में जो चीज़ें हैं वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, इसके बारे में डिटेल्स में हमारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, एचआर अकाउंटिंग है, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है, मनी एंड कैपिटल मार्केट है, वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, एनएससी, ओटीसीईआई और नैस्डैक, एविएशन एंड ऑप्शन, ये सब अवेलेबल है। रेगुलर अथॉरिटीज़ में आपकी रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनमें सेबी है, रेटिंग एजेंसी है, न्यू इंस्ट्रूमेंट में जीडीआर, एडीआर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल है, मैनेजमेंट है। वेन्यू कैपिटल फंड में आपको मिलेगा मर्जर एंड एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड, लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये सब आपका होगा इलेक्टिव 1 में। और इलेक्टिव 2 मार्केटिंग से रिलेटेड है, जिसमें मार्केटिंग के टास्क हो गए, कॉन्सेप्ट एंड टूल्स होंगे, मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन है और प्रोडक्ट डिसीजंस हैं। तो ये सब यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ है जो है प्राइसिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, मार्केटिंग रिसर्च, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें सोशल, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया। इलेक्टिव 3 में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शन ऑफ एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सक्सेसिव प्लानिंग है। इसके अलावा है कंपनसेशन में वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट, मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, अपेरल्स अप्रेजल परफॉर्मेंस है। इसके अलावा है इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, और इसमें आगे है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये सब है आपके एचआरएम वाले पार्ट में। और इंटरनेशनल बिजनेस जो कि लास्ट है इलेक्टिव में, इसमें आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एमएनसी कल्चर, एमएनसी एंड एलडीसी जॉइंट वेंचर है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जिसमें
सार्क है, एशियान है, ईसी है और नाफ्टा है। इसके अलावा इंडिया एंड WTO, इसके अलावा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फॉरेन एक्सचेंज में एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, कन्वर्टेबल ऑफ रुपीज़, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, इशू एंड परसेप्शंस, डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स, ये सब हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन है GDR, ADR, FII, दियर रोल इन इंडिया एंड कैपिटल मार्केट। तो ये सब यहाँ पे प्रॉपर इन्वॉल्व हैं, जो कि अगर हम कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ से 160 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जीके में, जैसे मैंने आपको बताया, जीके का जो सेक्शन है वो आपको 40 मार्क्स दे डालता है और इंटरव्यू के सेक्शन से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, बड़ी मुश्किल से ये मिले हैं और काफ़ी सर्च करने के बाद ये जाके मिला है। मैं खुद भी सर्च कर रहा था इसको। तो यहाँ से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए जो भी वैकेंसीज आएंगी या जो अभी आई हुई हैं UPPSC के थ्रू, तो इन सब के लिए हमारे कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, और जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।